हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे, घर पर स्वस्थ होंगे और एकदम अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एज यू ऑल आर स्टडिंग एंड यू ऑल आर वाचिंग द वीडियोस रेगुलरली, तो अगर हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर की बात करें तो उसमें हम लोग ने लुइस रिप्रेजेंटेशन के रूल्स को कंप्लीट किया था। वी कंप्लीटेड द रूल्स फॉर द लुइस रिप्रेजेंटेशन। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमें फॉर्मल चार्ज का टॉपिक कंप्लीट करना है। ये मुझे आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट करवाना है। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। मैंने कल के वीडियो लेक्चर में आपको दो होमवर्क में एग्जांपल्स करने को दिए थे और दो प्रॉब्लम क्वेश्चंस दिए थे। तो प्रॉब्लम क्वेश्चन 4.1 एंड प्रॉब्लम क्वेश्चन 4.2 मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। अगर आप चाहते हो तो मैं यहाँ पर करवा भी सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप खुद उसको ट्राई करें, क्योंकि मैंने 4 एग्जाम्पल तो आपको ड्रॉ करके दिखा दिए थे। बाकी के थोड़े एग्जाम्पल आपको खुद को भी ट्राई करने चाहिए, क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दूंगा तो आपके खुद के, यानी कि आप खुद अगर सॉल्व जब तक नहीं करोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि थियरी पूरी तरह से समझ में आई या नहीं। तो वो एग्जाम्पल्स आप अपने आप करना। चलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं, दैट इज फॉर्मल चार्ज। ओके, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर, दैट इज फॉर्मल चार्ज। और ये जो फॉर्मल चार्ज का टॉपिक है दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कोसेल लुईस थियरी ओनली, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कोसेल लुईस थियरी। सो द टॉपिक इज फॉर्मल चार्ज। सी बेसिकली ये फॉर्मल चार्ज क्या होता है और उसका यूज क्या है, तो पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई ये फॉर्मल चार्ज जो है वो होता क्या है, व्हाट इज दैट फॉर्मल चार्ज। तो बेसिकली फॉर्मल चार्ज, कोई भी मॉलिक्यूल के अलग अलग एटम्स का हम फॉर्मल चार्ज फाइंड करते हैं। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल अगर है तो उसके हर एक एटम का एक एक का फॉर्मल चार्ज फाइंड करेंगे। तो ये फॉर्मल चार्ज फाइंड करने से हमें पूरे मॉलिक्यूल का नेट चार्ज क्या है वो समझ में आता है, वो पता चलता है। तो मैं लिखता हूँ पॉइंट्स, बाय finding the formal charge, a formal charge of all atoms of a molecule gives about the नेट चार्ज। हमें नेट चार्ज के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, अगर हमें फॉर्मल चार्ज पता है तो हमें नेट चार्ज के बारे में भी पता चल जाता है और वो इजीली हो जाता है। ठीक है, लेकिन कब, जब हमें फॉर्मल चार्ज के बारे में पता हो तो। ठीक है ना, तो हमें पूरे मॉलिक्यूल का नेट चार्ज पता चल जाता है। तो ये पहला उसका क्या है, दिस इज द फर्स्ट इट्स यूज ऑफ, बराबर। अब देखो बेसिकली लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा हमने, तो इन जनरल डू नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है ना, in case of polyatomic ion the net charge is possessed by the ion as whole and not by a particular atom. It is however feasible to assign a formal charge on each atom. The formal charge of an atom in a polyatomic molecule or ion may be defined as the difference between the number of valence electron of the atom is in an isolated or free state and the number of electron assigned to the atom in the Lewis structure. बेसिकली लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें मॉलिक्यूल के शेप के बारे में कुछ भी नहीं बता पाता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जरा सुनना ध्यान से, कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हम लोग को मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। ध्यान से सुनना, बाय द हेल्प ऑफ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, या फिर आप बोल सकते हो लुईस रिप्रेजेंटेशन, Lewis dot structure, we cannot know the shape of molecule, यानी कि हमें मॉलिक्यूल के शेप के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता बाय द हेल्प ऑफ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो बेसिकली लुईस डॉट स्ट्रक्चर का ये यहाँ पर लिमिटेशन हुआ कि हम ना ही उसके बारे में शेप के बारे में जान सकते हैं कि भी उसका कौन सा शेप है। शेप यानी कि 3D शेप्स की बात होती है, लाइक ट्राइगोनल है, पिरामिडल है, प्लेनर है, या
फिर स्क्वायर प्लेनर है या बाई पिरामिडल मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं पता चलता। हाँ, आपको ये ज़रूर पता चलता है कि भाई कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं उसके अंदर, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप ये सारी चीज़ों को फाइंड कर सकते हो। बट आप ये वहाँ पर कभी नहीं फाइंड कर सकते कि भाई मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर या शेप क्या है। चलिए, तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है, पहले हम वो पढ़ते हैं। तो फॉर्मल चार्ज FC जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, फॉर्मल चार्ज यानी कि जिसको हमने FC से रिप्रेजेंट किया, ऑन एन एटम इन अ लुईस स्ट्रक्चर। हाँ, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग ये जो फॉर्मल चार्ज होता है उसको लुईस स्ट्रक्चर के अंदर फाइंड करते हैं, ठीक है। टोटल पूरे मॉलिक्यूल का जो नेट चार्ज मिलेगा हमें इससे, ठीक है कि नहीं, यानी कि हर एक एटम का हम लोग क्या फाइंड करेंगे, फॉर्मल चार्ज फाइंड करते हैं। पर इतना ध्यान देना है कि ये फॉर्मल चार्ज को स्टडी करने के लिए आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम, ठीक है, माइनस टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिर क्या आएगा, प्लस माइनस 1/2 टोटल नंबर ऑफ सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आएगा इधर, है ना, एंड यहाँ पर आएगा माइनस 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये उसकी फॉर्मूला है। चलो, तो मैं इसको बॉक्स बनाता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। पहले क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर क्या आएगा, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, फिर आएगा माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम लोग करेंगे सॉल्व तो आपको क्लियर हो जाएगा। लाइक हम लोग को यहाँ पर टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया है, दैट इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। देखो, जो भी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम लोग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं, और जो भी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको हम लोग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स बोलते हैं। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच का डिफरेंस है। अभी इसी के बारे में अभी आगे हम लोग और 2-3 थियरी में पढ़ेंगे, इनका यूज होगा, ठीक है। लाइक हम लोग ऑक्सीजन ओजोन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, O3, जिसको हम लोग ने ओजोन बोल दिया। ये टेक्सचुअल एग्जांपल है ओजोन का। ये क्या है, ये एक टेक्सचुअल एग्जांपल है। बच्चों जरा ध्यान से देखना कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर, ये O है, ये एक और O और ये एक और O, ठीक है। अब इनके बीच में डबल बॉन्ड है, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 1 2 3 4 और 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसके पास 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इधर आता है ना, हमने यहाँ पर चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं किया, बट नो प्रॉब्लम। अब ये जो सेंट्रल में जो ऑक्सीजन है उसको मैंने नंबर 1 बोल दिया, फिर ये वाले को मैंने नंबर 2 बोला और ये वाले को नंबर 3 बोला। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, हमारा पर्पस ये है कि भाई ओजोन मॉलिक्यूल का नेट चार्ज क्या होगा। तो ये ओजोन मॉलिक्यूल के नेट चार्ज को फाइंड करने के लिए मुझे ओजोन के अंदर प्रेजेंट होने वाले हर एक एटम्स का फॉर्मल चार्ज फाइंड करना होगा। तो मैं यहाँ पर हर एक एटम का फॉर्मल चार्ज करूँगा एक के बाद एक। लाइक पहले मैं 1 नंबर का जो ऑक्सीजन है, ठीक है, FC फॉर O1, ठीक है, वो अपने फाइंड करते हैं। चलो, तो रूल्स के मुताबिक जाएंगे तो क्लैरिटी होगा। ये फॉर्मूला कोई हमें फॉलो करना है, ज़्यादा हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। वी विल फॉलो दिस फॉर्मूला ओनली, ओके। तो ध्यान देना, क्या बता रहे हैं ये फॉर्मूला, कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि ये वाले ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 6 माइनस टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, अब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स उसके पास एक ही पेयर है, बराबर कि नहीं, पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने में 2 हुए, तो -2 आएगा।
अब -1/2 टोटल नंबर ऑफ क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स -1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो ये दो है जिसने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, बेचारा अकेला है, लोन है, ठीक है कि नहीं। बट यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 6 हुए क्या नहीं, कैसे, तो यहाँ टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है सॉरी। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में कितने पेयर होते हैं, 4 होते हैं। तो ये ऑक्सीजन इस साइड 4 इलेक्ट्रॉन से कनेक्टेड है और इस साइड सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, समझेंगे नहीं। इसके 2 पेयर और इसका 1 पेयर, तो टोटल 3 पेयर हुए। तो 3 पेयर में इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 6 हुए। यहाँ पर हम लोग 6 लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अब क्या होगा, ये कट ये 3 हो जाएगा, इसका नेट चार्ज हमें +1 मिला। यानी कि ये जो सेंटर का जो ऑक्सीजन है उसका नेट चार्ज क्या बना इधर, तो वो बना है +1। अब हम लोग क्या करते हैं, बी पार्ट लेते हैं। क्या करते हैं, बी पार्ट, Fc फॉर O2 यानी कि सेकेंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन के लिए। चलिए करते हैं। तो ऑब्वियस है कि भाई इसके अंदर भी देखो, ऑक्सीजन तो पूरे मॉलिक्यूल में एटम्स तो ऑक्सीजन ही है, तो ऑब्वियस है कि उनके अंदर मौजूद होने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होंगे सब में। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6, मैंने लिख दिया इधर। माइनस, जरा ध्यान देना, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके पास, तो टोटल 4 है, 4 है ना, करेक्ट है क्या नहीं, तो दे आर 4। तो टोटल ये 2 और 2 4, -1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो यहाँ पर वो इस दर 2 बॉन्ड बना रहा है, यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन से कनेक्टेड है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 किया, तो ये कट ये 2 हो गया, तो टोटल कितना आ गया, 0। तो जो दूसरा ऑक्सीजन है उसका फॉर्मल चार्ज क्या मिला, 0। अब हम लोग लास्ट तीसरे ऑक्सीजन पे आते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान देना, लाइक सी लिया मैंने, Fc फॉर O3 यानी कि थर्ड नंबर ऑफ ऑक्सीजन, O2 यानी कि सेकेंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अब O2 यानी कि ऑक्सीजन और O3 यानी कि ओजोन मत समझना। O1 यानी कि पहला नंबर का मैंने जो नंबर दिया ऑक्सीजन में, वो ये मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑक्सीजन के नंबर्स दिए उसके बारे में। अब ऑब्वियस है कि क्या आएगा, अगर हमारे पास कोई भी ऑक्सीजन ही है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। माइनस अब ये थर्ड, अब उसमें क्या बोला है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो वो 6 है, 6 है कि नहीं, 2 4 और 6। -1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके अंदर, हाउ मेनी आर द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो वो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड ही बना रहे हैं, तो सिंगल बॉन्ड में नेट चार्ज कितना होता है, आई मीन नेट इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, टोटल 2 ही होते हैं, यहाँ पर 2 आएगा, ये कट ये हो जाएगा 1, यानी कि इसका नेट चार्ज हो गया -1। कितना आया इसका फॉर्मल चार्ज, थर्ड ऑक्सीजन जो है उसका फॉर्मल चार्ज आया -1। अब मैंने स्टार्टिंग में ही आपको लिखवाया कि अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हर एक एटम का फॉर्मल चार्ज फाइंड कर देंगे तो हमें उसका नेट चार्ज मिल जाएगा। तो नेट चार्ज कैसे फाइंड करेंगे, चलो देखते हैं। +1 +0 -1 तो हो गया 0। तो यहाँ पर हमारा ओजोन मॉलिक्यूल का नेट चार्ज जो है वो 0 मिला, और ओजोन के ऊपर कोई चार्ज लिखा भी नहीं जाता, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि ऊपर वहाँ पर उसका चार्ज 0 ही होता है। और हमने ये प्रूव करके भी दिखा दिया कि भाई ओजोन मॉलिक्यूल में उसका नेट चार्ज होता है दैट इज 0। क्या होता है, दैट इज 0 बच्चों। क्लियर है, समझ में आया। मैं एक और एग्जांपल लेकर समझाऊंगा तो आपको ये यहाँ पर फॉर्मल चार्ज का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। बट उससे पहले आप लोग इसको एक बार रीड कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैं इतने पार्ट को रब करने वाला हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोग जल्दी जल्दी चलो रीड भी कर लो।
ओके, अब मैं आपको एक और एग्जांपल करवाऊंगा जो टेक्स्ट बुक के बाहर का है और आपको क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मल चार्ज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं कोई ना कोई इसके टेस्ट में आपको इसके बारे में ज़रूर पूछूंगा, ठीक है। पे अटेंशन हियर। हम लोग एक एक जो कॉमन मॉलिक्यूल है, जो बहुत ही ज़्यादा मॉलिक्यूल का यूज़ होता है, दैट इज कार्बोनेट मॉलिक्यूल, उसका फॉर्मल चार्ज फाइंड करेंगे। नंबर 2 है दैट इज CO3 2 माइनस, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। तो ज़रा ध्यान देना, कार्बोनेट के लिए पहले तो हमें उसका क्या बनाना पड़ेगा? लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना होगा, ठीक है। तो बनाते हैं, अभी आगे ही एग्जाम्पल देखा होगा हमने। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, 1 2 3 और ये 4 हो गया। ऑक्सीजन के 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब इसके 6 बनाने होंगे, 1 2 3 4 5 और ये छठा है। इसके भी एक, ये 2 3 4 5 6। बट अगर हम इस मॉलिक्यूल में ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों ऐसे एटम्स हैं जिनका ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ है। और लुईस ने हमें कहा था कि वही मॉलिक्यूल स्टेबल होता है जिसके सारे एटम्स का ऑक्टेट फुलफिल होता हो। तो ये दोनों एटम्स क्या करते हैं? किसी और बाहर के स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। क्या करता है? वो किसी और इलेक्ट्रॉन से मांगता है। लाइक मान लो कि आपको पैसे की ज़रूरत है और आपके पापा आपको, मान लो कि भी फॉरेन एजुकेशन के लिए आपको जाना है और आपके पापा उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करोगे? लोन लोगे। विल टेक द लोन फ्रॉम समवेयर आउटसाइड, करेक्ट। तो सेम वे इन्होंने क्या किया? अपनी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को फुलफिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। अब ये इलेक्ट्रॉन को भी क्यों गेन कर पाए? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? देखो, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए ऐसे ही नहीं कि कोई भी एटम को गेन करना है और कर लिए। इलेक्ट्रॉन को वही एटम गेन कर सकता है जिसके ऑर्बिटल में कोई भी स्पेस बची हो। लाइक ये ऑक्सीजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो यहाँ पर 2 4 6 और ये 7 हुआ, आ सकते हैं 8। यानी कि क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन को लाने की जगह है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, वरना वो गेन ही नहीं कर पाता। सेम में ये भी ला सकता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है। तो मैं उस इलेक्ट्रॉन को यूं एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यूं। तो ये, या फिर ब्लैक डॉट से कर देते हैं, चलो। तो इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। अब ये दोनों ऑक्सीजन का भी क्या हो गया? तो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल हो गया। चलिए अब हम लोग इन सब के फॉर्मल चार्ज फाइंड करेंगे, है ना। देखो नेट चार्ज, अब इसका जो नेट चार्ज है वो कितना आना चाहिए? फॉर्मल चार्ज सॉल्व करने के बाद -2 आना चाहिए। अगर पूरा सबका फॉर्मल चार्ज करने पर हमने टोटल किया और अगर -2 आया, यानी कि हमने इस मॉलिक्यूल के फॉर्मल चार्ज के बारे में सही सही ढंग से सॉल्व किया है, ठीक है। लाइक फर्स्ट लेते हैं कार्बन का FC ऑफ कार्बन, FC ऑफ कार्बन, ठीक है। अब देखो इट इज इक्वल टू, अब उसके अंदर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो वो 4 होते हैं, माइनस, अब इसको मैंने ऑक्सीजन 1 बोल दिया, इसको ऑक्सीजन 2 बोला, इसको ऑक्सीजन 3 बोला, बराबर है। अब इसके बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो यहाँ पर 2 और 2 4 हो गए, 2 6, बस सॉरी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? वो तो 0 है, -0, क्योंकि इसके पास कोई भी लोन पेयर है ही नहीं। लेकिन इसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो 2 4 और ये 8, तो -1/2 इंटू 8 है, तो ये कितना होगा? 4 -0 और ये भी 4, तो -4, ये कट और 0, यानी कि कार्बन का यहाँ पर जो फॉर्मल चार्ज हुआ वो 0 हुआ। अब हम लोग करते हैं ऑक्सीजन नंबर 1। अब बच्चों ऑक्सीजन नंबर 2 और 3 तो सेम है ना। तो इसका फाइंड करेंगे तो इसका मिल जाएगा, तो हमें सिर्फ ये दो का फाइंड करने का रहा। FC ऑफ O1, ठीक है, ऑक्सीजन नंबर 1 का। चलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास? पहले वो देखो, तो वो होते हैं इसके पास 6, माइनस इसके बॉन्ड में इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 और 2 4, -4 -1/2। बॉन्डिंग में कितने हैं इसके? वो भी तो पता होना चाहिए ना हमें।
बॉन्डिंग में कितने हैं, तो यहाँ पर वो है 4। ये कट ये 2 हो गया, तो इसका भी नेट चार्ज क्या है 0। यानी कि ऑक्सीजन नंबर 1 का भी फॉर्मल चार्ज क्या आया, तो वो भी आया है 0, दैट इज ऑल्सो 0। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं, दैट इज O2, CFC फॉर सेकेंड O एंड द थर्ड O, तो उन दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है कि नहीं। तो लाइक यहाँ पर ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो 6 होते हैं, माइनस इनके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं, -1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इनके पास, तो वो तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तो 2 हैं, समझे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, लोन इलेक्ट्रॉन्स तो 2, 4 और 6, बराबर कि नहीं। इसके पास भी कितने हैं, 2, 4 और 6, यानी कि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2, इसके पास भी 2 है, तो ये कट ये 1, तो इसका -1, अब इसका भी -1 आया, और वही चीज O3 के लिए भी -1 आएगा, बराबर के नहीं। तो O2 का भी -1 एंड O3 का भी -1 आया, ठीक है। अब इसका नेट चार्ज फाइंड करते हैं, Nc फॉर CO3 - नेट चार्ज, Nc यानी कि नेट चार्ज। देखो पहले का कितना है 0, इसका कितना है भी 0, फिर O2 का कितना है -1, O3 का कितना है वो भी -1, अब टोटल करो तो क्या है -2। देखा आपने, चेक किया कितना इजी है, तो ये आ गया -2, जो इसका एक्चुअल में चार्ज है, जो कार्बोनेट का एक्चुअल में चार्ज है वो हमें ये सॉल्व करने पर मिल गया। यानी कि इस थियरी ने पूरा सॉल्व करके बताया कि भाई इसका नेट चार्ज क्यों -2 है, इस रीजन की वजह से -2 है, वो हमने यहाँ पर ढूंढ के बताया ये थियरी के हेल्प से। तो यहाँ पर ये फॉर्मल चार्ज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है बच्चों। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। आपको और भी एग्जांपल्स मिलते हैं तो आप खुद से ट्राई करना, सॉल्व करना, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद रखना तो आपको आसानी से हो जाएगा, ठीक है। फ्री एटम नहीं, आप सेंट्रल एटम ले सकते हो, इधर आप चेंज कर देना, टेक्स्ट बुक में फ्री एटम दिया है, बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम, इन द सेंट्रल एटम। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब इसकी स्क्रीनशॉट लेना, नोट्स भी बनाना, मैंने जो लिखा है वो एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी करना। आपके प्रैक्टिस के लिए मैं हर एक थियरी में टेक्स्ट बुक के तो एग्जाम्पल करवाता हूँ, पर और भी बाहर के भी करवाता हूँ। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, टिल देन गुड बाय।